My dear students, I am J.C. Chaudhary, Managing Director and Chairman of Akash Institute. आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखने आया हूँ, कुछ बातें डिस्कस करने आया हूँ। उम्मीद है आपको उन बातों से कहीं ना कहीं लाभ होगा। ये 2020 का साल जो है 2020, ये ओवरऑल हमारे देश के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अभी तक जून के महीने तक ठीक नहीं गया है। आगे 6 महीने कैसे आएंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो अभी 4-6 महीने निकल गए हैं, इसमें बड़ा एक अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया है। पता नहीं लगता कल क्या होगा, समझ में भी नहीं आता है। तो इसलिए हम लंबी प्लानिंग ना बना के हम 2 महीने की प्लानिंग बना लेते हैं, 1 महीने की बना लेते हैं। शॉर्ट प्लानिंग बनाने का सिस्टम आ गया है और एक नए तरीके से लाइफ को जीने का तरीका आ गया है। पहले इनिशियली हमारा नीट का एग्ज़ामिनेशन 3 मई के लिए फ़िक्स हुआ था स्टार्टिंग के अंदर। बाद में जब ये कोरोना वायरस फैला है तो 3 मई की डेट को एक्सटेंड करके 26 जुलाई को एक्सटेंड कर दिया है। 26 जुलाई से भी अब एक्सटेंड होके ये 13 सितंबर को चला गया है। तो इसका मतलब हमने जिस डेट की तैयारी की थी इम्तिहान देने की, उस डेट से मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने और पीछे चला गया है। ऐसा ही IIT JEE का भी इम्तिहान जो था वो हमारा 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में पहले होना था। वहाँ पर वो पोस्टपोन हो गया और वो 18 से लेकर 23 जुलाई में हो गया और अब ये 1 से लेकर 6 सितंबर के अंदर हो गया। एडवांस की डेट भी चेंज हो गई है, अगस्त से सितंबर में चली गई है। तो ये जो डेटें चेंज हो रही हैं बार बार, ये क्यों हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जब आप टेस्ट देने के लिए जाएं तो आपको किसी किस्म का परेशानी, इन्फेक्शन ना हो और आप सेफ माहौल के अंदर टेस्ट दे के आएँ। क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में शायद इसकी वैक्सीनेशन डिस्कवर हो जाए, कोरोना वायरस की शायद ये बेहतर हो जाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ ये डेटें चेंज की जा रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये अगर ईश्वर ने किया तो ये आखिरी डेट एक्सटेंशन होगा और फर्दर शायद एक्सटेंड ना हो। तो ये डेटें जो एक्सटेंड हो रही हैं, इन डेटों के एक्सटेंशन होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? बाकी सालों में जो मेडिकल के इम्तिहान हुए हैं, IIT के मैं देख रहा हूँ, पिछले लास्ट 30 सालों से देख रहा हूँ, ये एग्ज़ाम इस साल का बाकी 30 सालों से डिफरेंट है। वहाँ केवल बच्चे की नॉलेज को टेस्ट किया जाता था बाकी सालों में। इस बार क्या टेस्ट किया जा रहा है? आपकी नॉलेज कैसी है। नंबर दूसरा, आपकी पेशेंस टेस्ट की जा रही है। कितना आप में पेशेंस है पोस्टपोनमेंट को खुले दिमाग से एक्सेप्ट करने के लिए। आपकी परसेवरेंस कैसी है, आपकी परसिस्टेंसी कैसी है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी इस बार टेस्ट होंगी, केवल सब्जेक्ट टेस्ट नहीं होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी भी हम कोई रेस लगाते हैं या जब भी कभी घर का हम कोई बजट बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिज़र्व में ज़रूर रहता है और वो रिज़र्व को इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तब हम रिज़र्व का इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अब तक मेहनत करते आ रहे हैं, मई से लेके और जुलाई तक जो उन्होंने मेहनत की है, मैं समझता हूँ हर एक के पास अभी थोड़ी सी एक रिज़र्व एनर्जी बची हुई है जो उन्होंने बचा के रखी हुई है कि एग्ज़ाम से पहले इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब ये टाइम आ गया है कि जो 2 महीने का समय है, इस समय को आप उस रिज़र्व एनर्जी को इस्तेमाल करिए और जितना भी आपने तैयारी कर रखी हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर तैयारी पूरी तरह से नहीं की, सीरियस नहीं की, तो पिछली तैयारी का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि चीज़ें जो है समय के साथ साथ भूलती भी हैं, तो इसलिए उनको फ्रेश से रिवाइज करना हर वक्त बहुत ज़रूरी है। तो आपको भी चाहिए कि जो डेटें आ गई हैं, 2 महीने का इसमें टाइम है और उस 2 महीने के अंदर आपने 60 डेज़ का फिर से एक कैलेंडर बनाना है। वैसे पहले भी आपने कैलेंडर कई बना रखे हैं,
तो इसको लास्ट कैलेंडर समझ के 60 डेज़ का आप अपना प्रोग्राम बनाइए और इस 60 डेज़ के अंदर पूरे जोश के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, पूरे करेज के साथ आप टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल बना के अपनी तैयारी करें। क्योंकि अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि बार बार करके मैं थक गया हूँ, अब और मैं क्या पढूं, कितनी बार पढूं, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। तुम्हारी हालत होनी चाहिए एक प्यासे आदमी की तरह, जिसको पानी पिलाते हैं, कहता है और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, और प्यास नहीं बुझी मेरी, और प्यास नहीं बुझी। तो तुम्हारी प्यास की बुझने की जगह नहीं चाहिए, तुम्हारी प्यास तो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए कि मैं और पढ़ूँगा, और पढ़ूँगा, और पढ़ूँगा। तो जितना भी आप इस 2 महीने के टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल कर लोगे, वही आपके फ्यूचर का एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। ब्लेम करने से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है, वरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वरी करने से फ़ायदा हो तो मैं सारा दिन वरी करता रहूँ, फिर तो मेरा काम ही हो जाएगा। Neither there is any benefit of doing worry, nor there is any benefit of blaming anybody. Only thing what is most important is in the present circumstances कि मुझे करना क्या है, मेरे पास समय कितना है, मेरी प्लानिंग कितनी है। जब जब दिए के अंदर तेल कम हो जाता है तो रोशनी उसकी बहुत तेज़ हो जाती है। इसका मतलब जब आपको पता लग गया आपकी डेट फिक्स हो गई है और 2 महीने का सिर्फ समय तुम्हारे पास है पूरे सिलेबस के लिए, तो आपके माइंड की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि जितना भी हमारे पास समय कम होगा, उतना हमारे ब्रेन की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। हमारा ब्रेन हमसे ज़्यादा सियाना है। मान लीजिए आपके एक एग्ज़ाम के अंदर एक छुट्टी पड़ती है बोर्ड के पेपर के अंदर, तो आप उस एक दिन की छुट्टी में सारा सिलेबस आपका दिमाग याद कर लेता है, ब्रेन की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। अगर एक पेपर में 6 छुट्टियाँ आपकी हों तो आपकी रिटेंशन पावर, रिसेप्टिविटी वो नहीं रहती है। तो जब जब हमारे पास समय कम होता है तो ईश्वर अपने आप ही हमारी ब्रेन की रिटेनिंग पावर को, रिटेंशन को बढ़ा देता है। तो अब आपके पास 2 महीने का टाइम है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, बीतते हुए पता नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस 2 महीने के अंदर आप अपनी जान लगा दें, पूरी तरह से मेहनत करें और जितने भी और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करो। जितने मॉडल टेस्ट पेपर कर सकते हो उतनी आप उसमें कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स के पास कोई और अच्छी किताब है, आप किताबें आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब हमने ये देखना है, हमने कोई छोड़ के नहीं जाना है, हर चीज़ करके जानी है। दैट शुड बी द टोटली एम ऑफ ऑल ऑफ अस। तो जो लोग परसिस्टेंस रखते हैं, कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, मैदान में भी जब हम रेस के अंदर जाते हैं, अगर हमने पहले रेस बहुत तेज़ लगा दी तो लास्ट में धीरे पड़ गए तो हम रेस में हार जाएंगे। तो हमेशा रेस शुरू में नॉर्मल स्पीड के साथ होनी चाहिए और जब गोल के नज़दीक हम आते हैं तो हमारी रेस बहुत तेज़ हो जानी चाहिए ताकि हम उसको विन कर सकें। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ आप काम करें और किसी तरह का नेगेटिव माइंड से कुछ मत सोचें। मैं ज़िंदगी में ये जानता हूँ कि जो नेगेटिविटी है वो एक वायरस होता है जो इंसान की वाइटल एनर्जी को खा जाता है। तो इसलिए नेगेटिव तो होना नहीं। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, जिसका पता बाद में चलता है। ईश्वर ने ये कोरोना वायरस क्यों यहाँ पे फैलाया है, क्यों लाया है, क्या सिखाना चाहता है। आज तो हम कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत लोग मारे गए, लेकिन आपको क्या पता है इसका एंड रिज़ल्ट आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा। ये ईश्वर जानता है केवल। और ईश्वर क्योंकि इंडिया में हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, इतने इतने विद्वान लोग रहे हैं, साधु संत रहे हैं, ये ज़मीन ही उन्हीं की एनर्जी के साथ अभी तभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है कि इसके बहाने हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग यहीं शुरू हो जाएं, बाहर के मुल्क पे हमारी डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप सोचिए कि सब कुछ हमारे देश में अगर बन रहा है, बाहर से नहीं मंगाना पड़ता, और अगर हम भेजें यहाँ से बाहर लोगों को, इससे बढ़िया और क्या फ़ायदा होता है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पर खूब एंजॉय कर सकती हैं, हमारे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी मिल सकती है, कई फ़ायदे हमें आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं और हम देश के लिए और बढ़िया काम कर सकते हैं। तो पता कुछ नहीं है कि हमारे साथ आने वाले 5-7 साल में क्या होने वाला है। क्या उस टाइम हम कहेंगे कि कोरोना अगर नहीं आता
तो क्या इतनी प्रोग्रेस कर पाते? तो ये सोच के ऊपर होता है। और मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम चलें तो लाइफ हमारी बहुत अच्छी चल सकती है। अगर हम रोते रहें, नेगेटिव सोच सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ना उसका बेनिफिट होगा। तो वी शुड नॉट एट ऑल थिंक एनीथिंग नेगेटिव इन द माइंड। अब ये जो लेटेस्ट आया है, नई डेट आई है, इस नई डेट को आने से हम लोगों ने सोचा कि आपकी कैसे हेल्प की जा सकती है, और उसके लिए हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है क्रैश कोर्स कम रिपीटर कोर्स। अब ये क्रैश कोर्स कम रिपीटर का मतलब है कि इस 2 महीने में बच्चा जो ज्वाइन करेगा हमारे पास, उसको 2 महीने क्रैश कोर्स की तैयारी कराई जाएगी, और क्रैश कोर्स के अंदर पूरा सिलेबस उसको कराया जाएगा थॉरली। और अगर वो क्रैश कोर्स में सेलेक्ट हो जाता है हमारे से पढ़ के तो बहुत ही अच्छी बात है, और बाई चांस अगर वो रह जाता है तो वो रिपीटर में कंटिन्यू रहेगा। रिपीटर की क्लासेस तक अगर मान लीजिए ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो उनको ऑफलाइन में कंटिन्यू कर देंगे, और अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू होती रिपीटर के टाइम पे तो फिर ऑनलाइन में वो कंटिन्यू करते रह सकते हैं। तो क्रैश कोर्स जो भी बच्चा करेगा, केवल हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फ़ीस केवल देगा, ट्यूशन फ़ीस उसने नहीं देनी है। अगर वो पास हो जाता है क्रैश कोर्स के अंदर किसी मेडिकल इम्तिहान में, तो ही हैज़ नॉट टू पे एनी अदर फीस एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन एडमिशन। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो फिर उसको ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद वो कंटिन्यू रेगुलर मेडिकल कर सकता है, और उसका सिलेबस फिर शुरू से ही हम कराएंगे उसके अंदर। तो लगभग 4-5 महीने में ये सारा मेडिकल का जो कोर्स वो चलता रहेगा आफ्टर अक्टूबर। और अभी जो हम पढ़ाएंगे वो सारा डिजिटल मेथड से पढ़ाएंगे, ऑनलाइन मेथड से पढ़ाएंगे, वीसेट से भी पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके हैं। जो डिजिटल मेथड है उसमें तो आपको जो आकाश लाइव के तरीके से पढ़ाया जा सकता है, जूम के द्वारा आपको ऑनलाइन से पढ़ाया जा सकता है, सिमिलरली वीसेट के द्वारा आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा सकता है। तो अलग अलग मोड हमारे पास हैं जिससे हम चाहते हैं बच्चों को ये 2 महीने पूरी उनकी हेल्प कर सकें। तो इट्स ए वेरी गुड थिंग इफ़ यू आर सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन, so you have to only spend little bit amount of registration and admission fees, no other fees you have to pay for this. And by chance if you are not selected, that money will be adjusted in the regular medical course also, तो वो पैसा उतना आपका एडजस्ट भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसमें रेगुलर आपके टेस्ट होते रहेंगे, रेगुलर आपके डाउट क्लियरिंग होती रहेगी, जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं एग्जैक्टली उसी तरह का पढ़ाया जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए जिनकी तैयारी हो गई है। वो अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको रिकन्फर्मेशन हो जाता है कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ कि नहीं हूँ। जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो इसी बहाने तैयारी कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो जीवन के अंदर कई बार अजीब सी सिचुएशन होती है जहाँ डिसीज़न लेना क्रॉस रोड में बड़ा मुश्किल होता है, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ। तो ये एक ही डिसीज़न जो आपका होता है वो आपके लाइफ का चेंजर बन जाता है। तो सोच समझ के डिसीज़न लें और ये देखें कि जहाँ पर आपको दिल मानता है, आपका इंट्यूशन आपको होती है कि यस ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, और जो कमिट करता है वो हमेशा पूरी करता है, और इतने 3 महीने में भी लगातार पूरी सपोर्ट दी है। तो इस क्रैश कोर्स का, रेगुलर मेडिकल कोर्स का डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा, और एक रूटीन बन जाएगा पढ़ने का, टेस्ट का रूटीन बन जाएगा। कई बार ये रूटीन नहीं बनते घर बैठे बैठे, तो मैं समझता हूँ कि दिस विल बी ए वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर यू। आप लोगों की मानसिक स्थिति मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ, और ईश्वर से प्रे ही कर सकता हूँ कि आपको सफलता दे और आपको प्रसन्नता दे, खुशी दे, और सब चीज़ से बियर करने का करे दे। सो थैंक you very much for patience hearing. All the best for the coming examination. I wish that you should come with the flying color, come in the first rank, so that your parents are proud on you and we are also proud on you. Thank you. Thanks a lot.